जय माता दी बच्चों, आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू बी एफ ऑफ टी डी टी। इनकी प्रूव्स नहीं है आपको, तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब हम आगे जो डेफिनेट की एक्सरसाइज करेंगे 7.11 उसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अच्छा, तो अभी हम यहाँ पे कैसे, ये देखिए एफ ऑफ एक्स यानी कि अगर आप टी की एक्स की जगह टी पुट कर रहे हैं तो डी एक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा, डी एक्स डी टी बन रहा है, तो लिमिट में भी चेंज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, इसका एक एग्जाम्पल सिखा रही हूँ आपको। इंटीग्रेशन 1 0 to 1 ओके एंड एक्स डी एक्स है ओके। अगर आप इसको लेट कर लें, एक्स को टी लेट कर रहे हैं, तो देखिए आपका डी एक्स डी टी ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो x की लिमिट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो a इज इक्वल्स टू टी एंड b, x इज b तो t, तो आपके लिमिट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो a टू b, या इसको a टू b कर लेते हैं, a टू b t dt। यू कैन राइट डायरेक्टली x ऑफ dx को चेंज कर सकते हैं फंक्शन को। दिस इज योर f ऑफ x फंक्शन इज इक्वल्स टू f ऑफ t, इस तरीके से आप चेंज। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। मैं बुक के अकॉर्डिंग ही आपको लिख रही हूँ, पी नॉट या फर्स्ट प्रॉपर्टी कह सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 आपका है a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ओके। एंड मैं ऐसे लिख कर दे रही हूँ। हाँ, आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों लिमिट को, लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर लिमिट एंड लोअर लिमिट को अपर लिमिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर साइन नेगेटिव लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा है 0 to 1 एक्स डी एक्स और मुझे लिमिट चेंज करनी है ओके, तो माइनस आप 1 to 0 करके लिमिट चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, बट नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा ओके। इसी तरह नेगेटिव हटाना है तो आप इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन हट जाएगा ओके। ना थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि अगर आपकी लिमिट a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ओके, एंड मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एंड c लाइज बिटवीन a एंड b, c की जो वैल्यू है वो a एंड b के बिटवीन है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं फंक्शन को। a टू c फंक्शन dx प्लस c टू b f ऑफ x dx। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फंक्शन 0 to 2 है, अगर लिमिट आपकी 0 to 2 है, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 0 to 1 एंड 1 to 2। इट्स डिपेंड ऑन द नीड, किस तरह से क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे a एंड b कर लेते हैं और यहाँ पे c ओके, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 आपकी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत यूज़ होती है, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आप क्या करेंगे इसमें, x इंस्टेड ऑफ x की जगह पर आप ले सकते हैं a टू बी अपर लिमिट, ये रूल है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। फिर से बोल रही हूँ, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ये आपको x की जगह पे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा है 0 टू या a टू b है और फंक्शन है x डी एक्स, तो आपको ये यूज़ करनी प्रॉपर्टी। तो आप क्या लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ x की जगह पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस है एक्स डी एक्स आ रहा है। x की जगह पे आप ये वाली प्रॉपर्टी, तो जहाँ भी x होगा उसकी जगह पे हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, इस तरह से हम यूज़ करेंगे। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी P5, ये भी इम्पॉर्टेंट है, 0 to 2a f ऑफ x dx ओके। अब आपको याद रखना है इसके लिए भी 0 से, पहले ये 0 से होना चाहिए स्टार्ट, 0 to 2 है तो 2a का हाफ करेंगे हम a f ऑफ x dx। फर्स्ट में हम एज इट इज फंक्शन कॉपी करेंगे, सेकंड के लिए 0 to a ही लिमिट है यानी कि 2a का हाफ a एंड देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाली लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स
अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। यहाँ पे जीरो था इसलिए मैंने को दिखाया नहीं आपको पिक्चर में, तो ये आपका एक प्रॉपर्टी है। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एंड लास्ट सिक्स्थ, ओके, सिक्स की दो हैं आपकी फॉर्म। आप सबसे इम्पॉर्टेंट आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट सेम होनी चाहिए, अपोजिट इन साइड। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, सेम है बट अपोजिट इन साइड है, एफ एक्स डी एक्स। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू चेक कि यहाँ पे जो फंक्शन है, दैट फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन और एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस 0 to a, लिमिट हो जाएगी 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, यहाँ पे 2 टाइम्स करेंगे। एंड इफ एफ एक्स इज ऑड, तो ये 0 हो जाएगा। अब आप मेरे से पूछेंगे मैम ये इवन ऑड क्या होता है, तो इवन ऑड का आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे आप माइनस एक्स पुट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे जो एक्स है उसकी जगह पे माइनस एक्स पुट कर दीजिए। और अगर माइनस पुट करने पर आपका माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाता है, तो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, करेक्ट, आपने एफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, तो साइन माइनस एक्स, करेक्ट, तो आपको मिलेगा माइनस साइन एक्स। तो आप नोटिस करें, दिस इज योर एफ एक्स, हाँ, तो आपको मिल गया है माइनस एफ ऑफ एक्स। तो दिस इज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन 0 कर देंगे आप डायरेक्टली, ये शो करेंगे डायरेक्टली 0 लिखेंगे। बट अगर आपको इवन दिखाना है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्स की पावर 100। ओके, तो एक्स की पावर, अगर आपका एफ एक्स 100 एक्स की पावर 100, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस एक्स डालेंगे, एक्स की पावर माइनस की पावर 100 करेंगे, और ये 100 पावर तो इवन पावर है, तो एक्स की पावर 100 ही आएगा। एंड दिस इज योर एफ एक्स। अगर ये कंडीशन बन गई, एफ माइनस एक्स पुट करने पर एफ एक्स पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये 2 टाइम्स एक्स की पावर 100 का इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट 0 to a हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हमें इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। चलिए हम शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। इसके एग्जाम्पल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो 7.11 हम कर रहे हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है आई। सबसे पहले आप आई लिखेंगे 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। वैसे तो हम इसको नॉर्मली भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बट इधर लिखा हुआ है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, तो हम प्रॉपर्टी का ही यूज़ करेंगे। तो आई इज इक्वल्स टू, हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 0 to π/2 cos स्क्वायर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। मैं आपको यहाँ पे दिक्कत दिखा रही हूँ, यूज़ की हमने प्रॉपर्टी 0 to π/2, या कुछ भी था आपका 0 to a लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हमने यूज़ किया एफ ऑफ a प्लस 0 माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास हमने यूज़ कर लिया 0 to π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। ओके, तो आपको मालूम है cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर, π/2 है ना, तो कॉस बन जाएगा साइन स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर लगा रहे हैं। अब दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड, तो हमने बोथ को ऐड कर दिया। तो आई प्लस आई लेफ्ट साइड में ऐड हुआ, तो 2i, दिस प्लस दिस, दोनों में देखो इंटीग्रेशन का वो सेम है, लिमिट्स, तो हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स प्लस 0 to π/2 cos स्क्वायर डी एक्स। ओके, देन इक्वेशन नंबर 1 and 2 को हमने ऐड किया, तो हमारे पास आ गया 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आपको मालूम है ये क्या होता है, 1 डी एक्स हम एक ही बार लेंगे, बार बार नहीं, ब्रैकेट लगा देती हूँ। तो आपके पास आ गया 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 डी एक्स। ओके, इस तरीके से आ गया। अब आपको मालूम है डी एक्स का इंटीग्रेशन इज एक्स, हमने लिखा 2i इज इक्वल्स टू 0 to π/2 डी एक्स। तो देखिए कितना इजी हो गया है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट डाले 0 to π। तो आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो
I is equals to pi by 4. Done. Okay, now question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका I is equals to 0 to pi by 2 root sin x over root sin x प्लस रूट cos x dx. फिर से हमने वही प्रॉपर्टी लगाई I इज इक्वल्स टू विच प्रॉपर्टी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 0 है तो हम नहीं लिख रहे हैं इसको, माइनस एक्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स. तो हमने यहाँ पे यूज़ किया एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 to a, तो 0 to a एफ ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की. तो हमारे पास आ गया साइन हो गया आपका कॉस एक्स, कॉस हो गया आपका साइन एक्स, साइन हो गया कॉस एक्स फिर से, एंड कॉस हो गया साइन एक्स. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. तो आई टू आई एडिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड एडिंग 0 to pi by 2 root sin x over root sin x plus cos x dx प्लस 0 to pi by 2. आप नोटिस करें दोनों की लिमिट सेम है, तो आपके पास आ गया sin x की जगह पे cos x रूट cos x प्लस sin x. फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड किया. ओके, ये हमने ऐड कर दिया. नॉट टू आई इज इक्वल्स टू, आप देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे साइन एक्स. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा. एलसीएम लेने के बाद आप देख रहे हैं कैंसिल, तो आपके पास फिर से वही आ गया है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स. ओके, अभी हम डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे. तो 2i इज इक्वल्स टू डी एक्स 0 to pi by 2. तो i इज इक्वल्स टू x लिमिट 0 to pi by 2 2i. तो 2i इज इक्वल्स टू pi by 4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस 0. तो i इज इक्वल्स टू pi by 4 2 डिवाइडेड. दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th आर सेम. क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ एंड सेम. तो आप 0 to pi by 2 साइन 3 by 2x ओवर साइन 3 by 2x प्लस कॉस 3 by 2x dx. तो I इज इक्वल्स टू 0 to pi by 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 by 2 साइन 3 by 2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स. सिमिलरली यहाँ पे भी 3 by 2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स. हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 to a एफ ऑफ a प्लस एक्स 0 माइनस एक्स. ओके, हमारे पास आ गया आई इज इक्वल्स टू 0 to pi by 2 साइन हो जाएगा cos 3 by 2x cos 3 by 2x प्लस साइन 3 by 2x dx. दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड 2i इज इक्वल्स टू 0 to pi by 2 साइन 3 by 2x. दोनों का लिमिट सेम है तो मैं एक साथ कंबाइन कर देती हूँ. जैसे सेम क्वेश्चन 2, दोनों का एलसीएम भी सेम है 3 by 2x प्लस. आप देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं डायरेक्टली ऐड कर दिया मैंने. तो i इज इक्वल्स टू, तो 2 इज इक्वल्स टू 0 to pi by 2 dx. तो i इज इक्वल टू pi by 2 माइनस, सॉरी बहुत फास्ट कर रही हूँ, तो x 0 to pi by 2. तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा
सेम है इसीलिए मैं उसको ज़्यादा, तो आई का वैल्यू आ गया π/4, सेम बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं कर रही हूँ, आप उसको खुद करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। I is equals to -5 and 5 mod of x plus 2 dx। ओके, इसमें हम जो लगाएंगे लिमिट प्रॉपर्टी वो है आपकी ये वाली a to b f of x dx is equals to f of a c f of x plus c to b f of x dx, ये वाला। क्योंकि -5 और 5 के बीच में आपको देखो, पहले सबसे पहले हमें ये फंक्शन बनाना है। मॉड फंक्शन में हमेशा ये वाली प्रॉपर्टी यूज होती है। तो मॉड फंक्शन इज -x plus 2 when x plus 2 is less than 0 and positive x plus 2 when x plus 2 is greater than 0 equals to 0। तो इस केस में तो आपका आ गया है x is less than -2, x is greater than equals to -2। तो आपको मालूम -5 फंक्शन चेंज हो रहा है, -2 पे फंक्शन, लेस देन पे फंक्शन ये है, +2 -2 से ग्रेटर पे फंक्शन ये है। तो आपका जो फंक्शन चेंज हो रहा है वो इन पर हो रहा है। तो इसका मतलब है -5 to -2 -2 to 5, करेक्ट। तो हम इस पर क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे फंक्शन को। चलिए तो देखते हैं। आपका फंक्शन हो गया मॉड ऑफ x plus 2 की वैल्यू -x plus 2 कब होगा, बिटवीन, ये देखिए आपको -5 to 5 है, तो -5x to -2 एंड पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव होगा आपका -2 to 5, ठीक है। तो मैंने ये लिमिट के साथ इसको इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया। तो i इज इक्वल्स टू, आप देख रहे हैं -5, लोअर लिमिट इज -5 to -2, आपका फंक्शन है नेगेटिव, ब्रेक हो गया देखो इस तरीके से, प्लस -2 to 5 आपका फंक्शन हो गया है x plus 2 dx, डन। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, -x plus 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x plus 2 का स्क्वायर अपॉन 2, बट इसकी लिमिट है -2 and 5 और इसकी लिमिट है -2 and 5। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। -2 अपर लिमिट इज -2 -2 0/2 -5 plus 2 is 3, -3 का स्क्वायर 9/2, ये हो गया आपका ये वाला ब्रैकेट। ओके, नाउ प्लस अपर लिमिट इज 5 plus 2 7, 49/2 माइनस लोअर लिमिट -2 0, तो आपके पास आ गया है प्लस 9/2 प्लस 49/2। तो आपके पास आ गया फाइनल आंसर I इज इक्वल्स टू 58/2। कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 29, डन। ओके, इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, 6 भी आपका इसी तरीके से है, मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मॉड फंक्शन में बच्चों को बहुत डाउट रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, I is equals to 2 to 8 mod of x minus 5 dx। ओके, अब यहाँ पे भी मॉड फंक्शन है तो इसको भी हम डिफाइन करेंगे -x minus 5 एंड +x minus 5। -x कब होगा, जब x का वैल्यू लेस देन कितना 0, x minus 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सभी नेगेटिव पे ये होगा, सभी पॉजिटिव पे ये हो जाएगा। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज लेस देन +5 सॉरी, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। ओके, अब हम इसको फिर से 2 and 8 के बीच में आपका वैल्यू है 5। अब हम इसको डालेंगे mod x minus 5 इज इक्वल्स टू -x plus -5 to less than x less than 5 and plus 5 less than x less than 8 हो गया। तो बस अब इसको इंटरवल के ब्रेक 2 to 5 आपका हो गया x minus 5 नेगेटिव dx
प्लस 5 to 8 x माइनस 5 dx। इसको सॉल्व कर लें, माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट इज 2 to 5 प्लस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट इज 5 to 8। चलिए डाल देते हैं। अगर हम 5 डालेंगे तो 0/2 माइनस 2 माइनस 3 9/2 का स्क्वायर हो गया हमने, एंड देन प्लस 8 बाय माइनस इस 3/2 का स्क्वायर 9/2 माइनस 5/0/2। तो आपकी वैल्यू आ गई 9/2 प्लस 9/2 18/2। तो i इज इक्वल्स टू 18/2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया i इज इक्वल्स टू 9। डन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। एग्जाम्पल्स आप एक्सरसाइज सभी चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स ज़रूर करिएगा क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। नाउ 7 i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x1 माइनस x to the power n dx। ओके, तो i इज इक्वल्स टू, हम इसमें वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। यहाँ पे भी लगाएंगे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स dx। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी लगाई 0 to 1, तो 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, तो आपके पास आ गया माइनस प्लस, तो x की पावर n dx। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट्स में आ गया ना, तो 0 to 1 मल्टीप्लाई करिए तो x की पावर n माइनस x की पावर 1 प्लस n। अब इसको इंटीग्रेट करिए, सेपरेट इंटीग्रेट, तो x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 dx। 0 to 1 0 to 1, तो i इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स n प्लस 1 प्लस 1 ओवर n प्लस 2 0 to 1 डाल देंगे, तो आपके पास आ गया i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2। आपका आंसर है 1 अपॉन n प्लस 1 ओवर n प्लस 2। डन। ओके, इस तरीके से आप करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th and 7th इज सेम। क्वेश्चन नंबर 8, i is equals to 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले पाई बाय 4 लॉग, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस प्रॉपर्टी लगाएंगे 10 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, सॉरी ये 0 है, तो i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस प्रॉपर्टी लगाएंगे a 10a माइनस b का फॉर्मूला 10b ओवर 10a, सॉरी 1 प्लस 10a इंटू 10b। ओके, 10a की पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होता है, तो हम इंस्टेड ऑफ दिस इसकी जगह 1 लिखेंगे और इसकी जगह भी 1। एंड अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 0 to पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x। आप देखिए dx, 10x से 10x कैंसिल, तो i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 4 लॉग 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 to पाई बाय 2 लॉग 2 डिवाइड माइनस हो जाता है लॉग 1 प्लस 10x dx। अब सेपरेट इंटीग्रेट कर लिए, 4 है ये, तो i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 4 पाई बाय 4 लॉग 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लीजिए उसको, और यहाँ पे आ जाएगा dx माइनस लॉग 1 प्लस 10x
dx 0 to पाई बाय 4। आप देख रहे हैं सेम स्टार्ट किया था हमने जो, वही आ गया। तो दिस इज योर आई माइनस आई इधर है, एंड ये है log 2 0 to पाई बाय 4 dx। ओके, अब हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपके पास आ गया है i इज इक्वल्स टू log 2 इंटू एक्स 0 to पाई बाय 4 माइनस आई 2i इज इक्वल्स टू log 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो आंसर इज log 2 पाई बाय 8। दिस इज योर फाइनल आंसर। Okay, now question number 9. 9 is same like question number 7, same. Okay, वहाँ पे बस रूट है और वहाँ पे 2 में रूट है। तो मैं करके दिखाती हूँ आपको 9। I is equals to 0 to 2x रूट 2 माइनस एक्स dx। इसको आप पावर में लिख सकते हैं 1/2। तो हमने अपर लिमिट फिर से वो यूज़ किया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स 1/2 एक्स। तो आई इज इक्वल्स टू 0 to 2 माइनस एक्स, उसी 2 कैंसिल, तो एक्स की पावर हाफ। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। तो एक्स को 2x की पावर हाफ माइनस 1 प्लस हाफ 3/2, सेपरेटली इंटीग्रेट 0 to 2 dx। तो i इज इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिखेंगे, हाफ प्लस 1 3/2 माइनस एक्स 5/2 ओवर 5/2, लिमिट है 0 to 2। तो i इज इक्वल्स टू 4 2 की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस 2 की पावर 5/2 ओवर 5। ओके, इस तरीके से। और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर 2, या हम इसको 2 की पावर हाफ कर सकते हैं और इसे 2 की पावर स्क्वायर इंटू 2 की पावर हाफ कर सकते हैं अपॉन 3 एंड अपॉन 5। सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो i इज इक्वल्स टू 2 की पावर हाफ कॉमन, तो आपके पास है एंड यहाँ पे भी देखिए 8 कॉमन आ रहा है साथ में, 8, तो 8 भी कॉमन ले लें तो 1/3 माइनस 1/5। और सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू रूट 2 इंटू 5 माइनस 3 की पावर अपॉन 15 सॉरी। तो आंसर आ गया 16 रूट 2 ओवर 15। इस तरीके से आप इसको करेंगे तो 16 रूट 2 अपॉन 15 योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 log साइन एक्स माइनस log साइन 2x dx। तो आपका आ गया i इज इक्वल्स टू, हम इसको कर सकते हैं 0 to पाई बाय 2 log, पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, ये डिवाइड में है तो अपॉन, ये पावर में तो मल्टीप्लाई में लिखा, तो साइन 2x dx। ओके, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो log साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो आप देख रहे हैं साइन से साइन कैंसिल, तो आपके पास आ गया i इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 log साइन अपॉन कॉस 10x अपॉन 2 है, तो ये 2 आपका माइनस log 2 हो जाएगा। तो i इज इक्वल्स टू, अभी हमने सिंप्लीफाई किया है, सॉल्व नहीं किया है। हाँ, जितना मैं log को सॉल्व करके सिंपल कर सकती थी तो हमने उसको वो किया है इस तरीके से। तो i इज इक्वल्स टू, अब इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 to पाई बाय 2 log 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x dx इज इक्वल्स टू log 2 dx। ये आपको हो जाएगा x
0 to पाई बाय 2। यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 to पाई बाय 2 log cot x माइनस log 2 इंटू पाई बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बना देंगे। तो हमारे पास आ गया I इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 दिस log आपका हो जाएगा 10x 1 माइनस 10x dx। ओके, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गया है I इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 log 1 dx माइनस 0 to पाई बाय 2 log 10x dx माइनस log 2 पाई बाय 2। अब यहाँ पे देखो log 10x है, 0 to पाई भी लिमिट है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और लिखेंगे I इज इक्वल्स टू 0 to पाई बाय 2 log 1 की वैल्यू 0 होगी, log 1 को आप 0 लिख दीजिएगा माइनस इसकी वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको जब शिफ्ट करेंगे तो I प्लस log 2 x करेक्ट ना, x की वैल्यू पाई बाय 2, तो हम पाई बाय 2 डाल देते हैं। ये बन जाएगी, इसको हमने इधर शिफ्ट किया और उसकी वैल्यू निकाली तो माइनस पाई बाय 2 log। ओके, तो माइनस माइनस 2i और यहाँ पर हो गया माइनस माइनस पाई बाय 2 log 2। तो आपके पास आंसर आ गया I इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 2 log। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करना। आप यहाँ से log 10 की वैल्यू यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करिए और वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको I1 करके सेपरेट सॉल्व करिए एंड देन I1 की वैल्यू डाल दीजिए, आप वो भी कर सकते हैं। क्लियर है? आप इसको I1 से सॉल्व करिए और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, बोथ आर करेक्ट। तो आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11। माइनस पाई बाय 2 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आप देख रहे हैं दोनों की लिमिट सेम है, तो मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे माइनस a to a f of x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to a f of x एंड 0। ये कब होगा? when f(x) is even and when f(x) is 0 कब होगा? इस केस में when f(x) is odd, करेक्ट ना? तो हमने पढ़ा था इस केस में f(x) क्या होना चाहिए? f(x) is even function एंड 0 कब होगा? when f(x) is odd function। ओके, ये हमने अभी पढ़ा। चलिए, तो I इज इक्वल टू सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं इवन है कि ऑड है। लिमिट तो सेम है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सेम है, तो हमें इवन ऑड चेक करना है। तो माइनस एक्स डाल दीजिए आप साइन स्क्वायर में माइनस एक्स, तो आपके पास आ गया साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो माइनस बाहर आएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज साइन एक्स का स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर एक्स dx। तो दिस इज अगेन सॉरी dx नहीं, दिस इज योर fx फंक्शन, तो वह fx ही है, इवन फंक्शन। तो आप लिखेंगे fx इज ए इवन फंक्शन, तो आप क्या लिखेंगे? ट्वाइस ऑफ 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, तो I इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर को भी कैन राइट, आपको पता है क्या लिख सकते हैं हम? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। और अब हम इसको सेपरेट करेंगे 0 to 2 टाइम्स 0 to पाई बाय 2 1 बाय 2 dx माइनस 2 टाइम्स 0 to पाई बाय 2 कॉस 2x अपॉन 2, करेक्ट ना? तो I इज इक्वल्स टू हमारे पास आगे 2 से 2 कैंसिल, तो 0 to पाई बाय 2 dx माइनस 2 से 2 कैंसिल, 0 to पाई बाय 2 कॉस 2x dx। यस, ठीक है, तो इस तरीके से आपका आ गया है। तो हम लिखेंगे I इज इक्वल्स टू dx का इंटीग्रेशन x लिमिट 0 to पाई बाय 2
एंड कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2x, एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे 0 to पाई बाई। तो आपके पास आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी 1/2 को बाहर लिखेंगे, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 डाला, 2 से कैंसिल तो पाई माइनस साइन 0। तो आई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, क्योंकि साइन पाई की वैल्यू 0। ओके, होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। तो आप प्लीज़ चेक करिएगा इन 13th सेम इवन एंड ऑड फंक्शन आपको चेक करना। थैंक यू।